बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4.7 एक्सरसाइज वाज ठीक है। अच्छा देखें 4.7 एक्सरसाइज का बेटा सवाल नंबर देखें आपके पास है। क्वेश्चन नंबर इसके मैंने आपको करवा दिए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 5। ये बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 4.7 के। क्वेश्चन नंबर 5 उसने कहा शो डैट साबित करें द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विल बी इक्वल if c square is equal to a square into 1 plus m square। देखें जी किस तरह से करना है जी आपने। क्वेश्चन नंबर 5 है। उसने कहा शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल। साबित करें कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल होंगी। रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल कब होती हैं? इक्वल जब होती हैं जिस टाइम डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो। जिस टाइम डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो। अच्छा इफ अगर आप सी स्क्वायर की जगह पर ये रकम डाल दें, सी स्क्वायर की जगह पे आपने ये वाली रकम डालनी है। अच्छा इसको लिखें ज़रा। आपके पास क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है? सबसे पहले नंबर पे आपने ये करना है कि आपने अगर स्क्वायर वगैरह है आपने उसको खोल लेना है। अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो आपने सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर वाली रकम को आपने अलग करना है, एक्स वाली रकम को अलग करना है और बगैर एक्स वाली रकम को अलग करना है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका होल स्क्वायर खुलता है तो मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूँ। क्या बनेगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab mcx। जब आपने 2ab लिख रहे हैं ना आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। mx और c को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा mcx। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2mcx। ये 2ab बनाने के लिए मैं बच्चों को कहता हूं कि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन। अब x वाली रकम लिखें प्लस 2mcx, बगैर x वाली रकम लिखें प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर है, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है उसे हम क्या कहते हैं? ए। एक्स के साथ जो भी होता है उसको हम क्या कहते हैं? बी, बड़ा बी कह देंगे। बगैर एक्स के जो भी होता है उसको हम कहते हैं बड़ा सी। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। स्क्वायर वगैरह उसको खोल लेना है। एक्स स्क्वायर वाली रकमें अलग करनी है, एक्स वाली रकमें अलग करनी है, बगैर एक्स वाली रकमें अलग करनी है। जब ये हो जाएगा फिर आपने ये करना है एक्स स्क्वायर के साथ वाली को ए कह देंगे, एक्स के साथ वाली को बी कह देंगे, एक्स के साथ क्या है? 2mc। बगैर एक्स वाली जो रकम है इसको आप सी कह देंगे। अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। हमने इक्वल प्रूफ करना है तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो आना चाहिए। शुरू में जीरो नहीं करेंगे आप, ये बात याद रखना। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। आंसर खुद ब खुद जीरो आएगा। अच्छा बी की कीमत डालें। बी की कीमत कितनी है? 2mc स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर, सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी की कीमत डाली, ए की, सी की।
इसका स्क्वायर ले, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4m स्क्वायर c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4m का स्क्वायर c का स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, इसे मल्टीप्लाई करें 1 को मल्टीप्लाई करें c स्क्वायर से c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, m स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, m स्क्वायर को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, m स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें अंदर, माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। ये 4 देखिए कोई चीज कटती है, 4m स्क्वायर c स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर से खुद ब खुद यूँ कैंसिल हो जाएगा। आपने b की कीमत डालनी है, a की और c की, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा, स्क्वायर लेना है, मल्टीप्लाई करना है, हल हो गया। अच्छा, अब जो आपके पास जो आंसर आया ना, आपके पास क्या आया, -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर। आपने करना क्या है, आपने ना जीरो आंसर निकालना है, लेकिन जीरो आंसर आया नहीं। ये देखिए उसने ना सवाल में बताया हुआ है कि आप c स्क्वायर की जगह ये 2 रकमें डाल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस c स्क्वायर की जगह पे रकमें डाल देंगे, c स्क्वायर की जगह पे रकमें डालने, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर, माइनस 4a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4a स्क्वायर, पुट वैल्यू ऑफ c स्क्वायर, c स्क्वायर की जगह पे कीमत डाली है, यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, c स्क्वायर की जगह हमने डाला है a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। अच्छा, अब देखें कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, ये वाला बेटा c स्क्वायर की जगह पे कीमत डालने, क्या कीमत है c स्क्वायर की, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, ये दोनों रकमें डाल दें आप c स्क्वायर की जगह, ठीक है। माइनस 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दें इस 1 से भी और m स्क्वायर से, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आए तो हम कहते हैं रूट्स आर इक्वल, तो आपने आंसर में लिखना है सो रूट्स आर इक्वल। देखिए अगर कोई क्वेश्चन है तो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी सवाल देखें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, उसने कहा करता है कि शो दैट द रूट्स आर इक्वल, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। रूट्स आर इक्वल में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 निकलता है। उसने कहा अगर c की कीमत ये हो, c की जगह पे ये कीमत डालनी है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के लास्ट में आपने c की जगह ये कीमत डालनी, ठीक है। चलें अब आप इसको लिखें, mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वेशन लिखें इज इक्वल टू 4ax। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो कोई स्क्वायर वगैरह है तो उसको खोल लें, तो इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2mcx, mcx लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2ab के लिए। आपको तरीक़ेकार बताया कि आपने क्या करना है, 2mcx इज इक्वल टू 4ax, 4ax यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, x वाली रकमें लिख लें, ये लिख ली, ये 4ax यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, c स्क्वायर प्लस का इसको लास्ट में लिख ली। हमने क्या करना होता है, x स्क्वायर वाली रकमें अलग, x वाली रकमें अलग, बगैर x वाली अलग। x वाली रकमें यहाँ 2 हैं, इन दोनों में से आप x कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, एक्स स्क्वायर वाली रकम अलग होगी है, एक्स वाली अलग होगी है, बगैर एक्स वाली। अच्छा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है उसे हम कहते हैं ए, तो ये एन स्क्वायर ए है,
एक्स के साथ जो भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, बी। बगैर एक्स के जो भी होता है उसको हम कहते हैं सी। बड़ी एबीसी यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर छोटी एबीसी आई हुई है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू बी पे स्क्वायर डाल दें, -4 ए की वैल्यू सी की वैल्यू, स्क्वायर खोलें होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 2ab के लिए, ये हो जाएगा 4 दूनी 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 AMC, ठीक है। -4 को ये आ गया -4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन के साथ कुछ नहीं हो सकता, जब आपका क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा फिर आप सी की कीमत डालते हैं जो ऊपर दी होती है। सी की कीमत क्या दी हुई है, a/m, पुट c इज इक्वल टू a/m, सी की जगह a/m डाल लें, a/m, m से m कैंसिल हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय a 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो आप कहते हैं रूट्स आर इक्वल। देखें कोई क्वेश्चन है तो पूछें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी क्वेश्चन नंबर 7। बेटा ये चारों के चारों क्वेश्चन सेम है। उसने हमें वैल्यू दी हुई है सी स्क्वायर की और उसने कहा कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल करें। पहले तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें ना। देखिए सॉल्व आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसका आप बटे ख़त्म करें। बटे कैसे ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस नीचे वाली रकमों से आप सारी रकम को मल्टीप्लाई कर दें। नीचे वाली रकम क्या है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। इसको मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, इसको भी मल्टीप्लाई करें 1 को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। पूरे सवाल को किससे मैंने मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। 1 को भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, इस रकम को भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, इस रकम को भी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे क्या बच गया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर खोल लें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या बचता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली रकमें एक साइड पे कर लेनी है, एक्स वाली रकमें एक साइड पे कर लेनी है, बगैर एक्स वाली एक साइड। एक्स स्क्वायर वाली है दो रकमें, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। एक्स स्क्वायर कॉमन। अब एक्स वाली रकम देखें, ये रही, इसको लिख लें। अब बगैर एक्स वाली रकम लिख लें, एक ये है और एक ये, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये दो रकमें इसलिए मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ बगैर एक्स वाली, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रकम हो उसे हम क्या कहते हैं, ए। एक्स के साथ जो भी रकम हो उसे हम क्या कहते हैं, बी। बगैर एक्स के जो भी रकम हो उसे हम क्या कहते हैं, सी। ठीक है जी। अच्छा जी, डिस्क इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
बी की वैल्यू लिखे कितनी है आपके पास, बी की वैल्यू है ए स्क्वायर सी स्क्वायर अच्छा बी की वैल्यू है 2 a² MC, मैं समझा ये बी है। अच्छा -4 ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है b² प्लस a²m² और सी की वैल्यू है a² c² माइनस a² b²। अब देखिए जी, अब आपने इसको क्या करना है, ये आपको इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, a की 4, m का स्क्वायर सी का स्क्वायर -4, इसको b² से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा a² b² c²। ABC की तरतीब से लिखना है आपने, a² b² c², b² को मल्टीप्लाई किया माइनस b² को इससे मल्टीप्लाई करें, b² ऑलरेडी है इसमें, b² और b² b की 4, a² b की 4। अब इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो ये बनेगा प्लस a की 4 m² c², a² ज़रब a² हो जाएगा a की 4 m² c²। अब a² m² को इससे मल्टीप्लाई करें माइनस a की 4 b² m²। अभी -4 मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, कौन सा, ये वाला m², आगे चला गया था, ये वाली चीज आ रही है नजर, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, हाँ जी रकमें लिखें 4 a की 4 m² c² माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -4 a² b² c², फिर -4 को मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 4 a² b की 4, ये इसमें पावरों का बड़ा ख्याल रखना है, प्लस माइनस माइनस 4 a की 4 m² c², -4 को इससे मल्टीप्लाई करें प्लस 4 a की 4 b² m², काटे जो चीज कटती है 4a की 4 m² c² प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा जी आपके पास -4 a² b² c² प्लस 4 a² b की 4 प्लस 4 a की 4 b² m²। c² की कीमत डालें, उसने जो दी है हमें c² की कीमत कितनी दी है a² m² प्लस b², c² की जगह यहाँ डालें -4 a² b² और ये c² की कीमत आ रही है a² m² प्लस b²। इसको मल्टीप्लाई करें -4 a की 4 b² m² -4 a² b की 4 प्लस 4 a² b की 4 प्लस 4 a की 4 b² m², ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 0, तो आप कह देंगे सो रूट्स आर इक्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए जी कैसे करेंगे इसको, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल। वैसे ये सवाल पहले वो सिर्फ एक चीज की कीमत देता था, इस सवाल में हमें उसने दो चीजों की कीमत दी है। उसने कहा आइदर जहां पे आपको a³ b³ c³ नजर आए, ये 3 रकमें नजर आए, उनकी जगह आप एक रकम लिख लें 3abc, और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि b को 0 कर दें। लेकिन ये करना क्या है, सवाल में ना करना शुरू कर देना, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसके अंदर करते हैं। x² वाली रकम सबसे पहले तो हम अलग कर लेते होते हैं, यहाँ bc है मेरा ख्याल है। सबसे पहले
एक्स स्क्वायर वाली रकम अलग, एक्स वाली अलग और बगैर एक्स वाली अलग। ये क्वेश्चन वाले की मेहरबानी है, उसने खुद ही अलहदा करके दी हुई है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है उसे हम क्या कहते हैं, ए। एक्स के साथ जो भी होता है उसे हम क्या कहते हैं, बी। और बगैर एक्स के जो भी होता है उसे हम कहते हैं, सी। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी होल का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू सी की वैल्यू लिखें, स्क्वायर खोलते हैं इसका, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इस रकम के ऊपर हम अलग से स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 4। ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आता है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस ए क्यूब बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस बी सी क्यूब। बी सी को इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस ए। बी जरा बी हो जाएगा बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी। इसका भी होल स्क्वायर खोल लें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab स्क्वायर सी। माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें, माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a क्यूब बी प्लस 4bc क्यूब माइनस 4ab स्क्वायर सी। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4b की 4, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8ab स्क्वायर सी। बाकी सारी रकम हम वैसे ही लिख लेंगे। भाई ये जो थोड़ी सी जिसकी लंबी कैलकुलेशन होती है ना क्वेश्चन की, वो उसमें बच्चा एक गलती कर देता है कि वो पावरों का सही से ख्याल नहीं रखता। 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का कैंसिल, 8a स्क्वायर बी और 4ab स्क्वायर सी, ये दोनों एक जैसी रकमें प्लस हो जाएंगी, माइनस 12ab स्क्वायर सी। अब क्यूब वाली रकमें लिखे, 4a क्यूब बी प्लस 4bc क्यूब प्लस 4b की 4। सारे में से 4b कॉमन आ रहा है, 4b कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, a क्यूब प्लस c क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3abc। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, एक मर्तबा हमने b की जगह पे 0 डाल देना। b की जगह पे जब 0 डालेंगे सारी रकम क्या हो जाएगी, 0। यहां पे आपने ऐसे बात करनी है, इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b को हम 0 करते हैं तो उस सूरत में डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाती है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू 0 a क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 0 माइनस 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी रकम क्या हो जाएगी, 0। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया 0। एक मरतबा आपने b की जगह पे 0 डालना है, एक मरतबा आपने दूसरी बात करनी है, इफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अगर हम a क्यूब b क्यूब और c क्यूब इन तीनों की जगह 3abc डालें तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 4b इंटू इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3abc माइनस 3abc, कैंसल हो जाएगा, 0। 0 से भी किसी भी रकम को आंसर मल्टीप्लाई करें तो 0। तो आपने कहना सो रूट्स आर इक्वल, सो रूट्स आर इक्वल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।